तैयारी के साथ में हम लोग फिर पहुंच गए हैं अपने ज्योमेट्री के भूमिति के 1.1 में। ठीक है, हमें पूरा विश्वास है आप पीछे दिए गए वीडियो को अच्छे से तैयार कर चुके होंगे। अब उसी के बेस पर हम भी कुछ सवाल लगाएंगे। ठीक है, ये महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड की ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर 1.1 है, जिसमें कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन है। वो 4 हम यहाँ पर देखते हैं। पहले देखिए क्या दिया है, आकृति आप देख सकते हैं। दिया गया है BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB। BC जो है AB पर लंब है। लंब देखिए, यह है BC AB पर लंब है, और AD जो है इधर AD भी लंब है। ये दोनों परपेंडिकुलर है। और क्या दिया, BC बराबर 4 है, BC 4 है, AD 8 है। अब हमें पता करना है एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल ADB। मींस दोनों ट्रायंगल्स के एरिया में हमें रेशियो में निकालना है। क्या रेशियो निकालना है उसमें, और कैसे निकालेंगे। अब पहले चित्र को देखिए, ध्यान से समझिए। ये त्रिभुज ABC में आधार तो यही AB है ना, है, और ऊंचाई BC है। नीचे त्रिभुज ABD में आधार AB है, ऊंचाई AD है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुजों में आधार सेम है, और जब आधार सेम है तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। ये देखिए, इसलिए लिखेंगे हल, सॉल्यूशन। कैसे, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल ADB इक्वल टू BC अपॉन AD। ठीक है, अब ऐसा यहां लिखकर के आप लिख देंगे यहां पर समान आधार वाले त्रिभुज। समझ गए ना। अब इक्वल टू BC की वैल्यू है 4 और AD की है 8, कट करके आप निकाल लेंगे 1/2। ये आपका आंसर रहा। कैसा रहा क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है ना। लेकिन समझने के लिए ध्यान रखना, पहले का वीडियो जो 6 रूल्स दिए गए हैं उसको आप अच्छे से कंफर्म करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है आपके यहाँ। दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने है, बहुत अच्छा है। इसमें देखें क्या ये बोलता है। अब इस आकृति में देखकर आप समझ सकते हैं क्या क्या बातें दी गई हैं। ध्यान देखना, इसमें त्रिभुज PQR है। त्रिभुज कौन सा है, PQR। ठीक है, अब ये जो PS है, यहाँ S है, जो PS है वो परपेंडिकुलर डाला गया है ऊंचाई शो करने के लिए। ध्यान रखना, PS जो है इस त्रिभुज का पार्ट पहले से नहीं है, वो बाद में बना हुआ है। तो ये तो बढ़ा दिया गया, QS भी बढ़ा दिया गया है, इसको हम नहीं लेंगे। अब आप ध्यान देना, त्रिभुज PQR में अगर हम RQ आधार माने तो इसकी ऊंचाई हाइट PS हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें PR को आधार माने तो ऊंचाई TQ हो जाएगी। माने इस त्रिभुज में ध्यान देखना, 2 आधार और 2 ऊंचाई है। अब लेकिन हम समझ नहीं आता है इस आधार से निकालें कि इस आधार से निकालें, दोनों निकालेंगे। और याद रखना, अगर एक ही त्रिभुज में 2 आधार और 2 ऊंचाइयां हों, उनके क्षेत्रफल हमेशा सेम आएंगे, बदलेंगे नहीं। अब ध्यान लिखना, यहां दिया गया है, जो हमने नहीं लिखा है डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एरिया त्रिभुज RQP बराबर एरिया त्रिभुज PRQ। चलिए नाम कोई भी रखिए, PRQ। 2 कंडीशन हम निकालने वाले हैं। पहले हम यहां पर देखें, PRQ का आधार ये है 1/2 गुणे आधार RQ गुणे ऊंचाई PS। ध्यान देना, बराबर 1/2 गुणे आधार। अब क्या आधार इसको मानेंगे PR को। ठीक है, PR गुणे आपका ऊंचाई है TQ, ये TQ हो जाएगी। अब जरा मान रख देते हैं, 1/2 गुणे RQ का मान 6 है, गुणे PS का मान 6 है, इक्वल टू 1/2 इंटू PR बेस कितना है 12 है, और गुणे ऊंचाई क्या है TQ हमें पता नहीं है, ये मान निकालना है। ठीक है, अब उसके बाद में ध्यान देना, 1/2 कैंसिल, तो TQ इक्वल टू 6 इंटू 6/12। 6 2 जा 2,
3 जा इक्वल टू 3, तो टी क्यू का मान आपका यहाँ पर 3 आ गया। सॉल्व कैसा रहा? सिंपल है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन उसको हल करके देखते हैं। ये आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आकृति आप पहले समझ लीजिए, तब हम सवाल को बता देते हैं, ठीक ना। थर्ड, इस आकृति में जो यहां दिया गया नहीं लिखा, आपको लिखना पड़ेगा। जो रेखा एडी है और ये बीसी है, ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों समांतर हैं। अब आप समझ गए होंगे समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुजों की जो हाइट होती है वो सेम होगी, ठीक है। अब सुनो, फिर अब आइए हमें निकालना है एरिया ट्रायंगल एबीसी रेशियो एरिया ट्रायंगल बीसीडी। हमने यहां पर हल लिख दिया है, एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल बीसीडी इक्वल टू। अब देखिए एबीसी का आधार कहां है? एबीसी का आधार ये है बीसी, और हाइट तो खैर यही है एपी है, और बीसीडी का आधार कहां? बीसीडी, उसका भी आधार यही भाई बीसी, और हाइट समान होगी। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों की हाइट और बेस इक्वल है। तो हमें क्या लिखना है? 1 लिखना है, केवल 1। और क्या लिखेंगे? समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात से, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये था थर्ड क्वेश्चन। आइए इस चैप्टर का देखते हैं चौथा और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप उसको ध्यान से देखकर समझ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहले हम आकृति को समझ लेते हैं और फिर आप ये क्वेश्चन आप अपने मन से हल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से। ये त्रिभुज एबीसी है, एबीसी में जो पीक्यू है ये परपेंडिकुलर है, लंब है, और जो एडी है ये भी लंब है, ठीक है। इस आकृति के आधार पे हमें यहाँ 4 क्वेश्चन हल करने हैं। वो देखिए अब तक जो हल करके आए हैं उसी पर बेस्ड है ये सब। एरिया ट्रायंगल पीक्यूबी एंड पीबीसी। अब पहले आप देखिए कि पीबीक्यू है कहां? ये है पीबीक्यू। अब डिसाइड कर लो, पीबीक्यू का ये बेस है पीक्यू, और ये हाइट है, बीक्यू आधार है, पीक्यू हाइट है, कंफर्म। अब अगला है पीबीसी। कहां पीबीसी? पीबीसी, ये देखिए ऐसा पीबीसी। अब पीबीसी में आधार बीसी हो गया, ठीक है, लेकिन पीबीसी पीबीक्यू दोनों सामान्य शीर्ष बिंदु पी वाले त्रिभुज है, इसलिए इनकी ऊंचाइयां बराबर होंगी। इसका मतलब ये समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हुए, तो समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता जानते हैं। हम करेंगे पीक्यूबी का आधार पीक्यू बटे पीबीसी का आधार बीसी, और यहां प्यारा से लिख देंगे समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। बस। क्वेश्चन नंबर 2, पीबीसी एबीसी। कहां है पीबीसी? ये है पीबीसी, आधार बीसी, ऊंचाई पीक्यू। एबीसी एबीसी, आधार बीसी, ऊंचाई एडी। भाई इसमें दोनों का आधार बीसी आ रहा है ना, पीबीसी का भी बीसी है, एबीसी का भी आधार बीसी आ रहा है, और दोनों की हाइट जो है इसकी पीक्यू हो गई, इसकी एडी हो गई। इसलिए आप क्या करेंगे? पीक्यू अपॉन एडी। यहां क्या लिखेंगे? समान आधार वाले त्रिभुजों के प्रमेय थे। अब एक बात ये बताइए, बिल्कुल ऐसे ही है, और अगर मैं ये दोनों आपके लिए छोड़ दूं तो क्या गलत है? करिए, एंजॉय कीजिए, और अगर नहीं आए तो फ्रेंकली कमेंट बॉक्स में जाकर आप बता सकते हैं। और ये वीडियो स्पेशली ये 2 वीडियो के लिए मैं आपको एक सुंदर था छोटा सा वीडियो बना के जरूर भेजूंगा, ठीक ना। अब इंतजार करता हूं कि कौन कौन ये वीडियो मांग रहा है, ठीक है। तो आप इसको पढ़िए, तैयार कीजिए एग्जाम की अच्छे नंबर लाने के लिए। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, वाकई अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता भाई, एक लाइक बटन दबा देना। और अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के बोल देना भाई हमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं आपकी प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।